बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे हम कैन गवारा खाद कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे फार्मर इसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके इस्तेमाल से गंदम में पैदावार ज़्यादा होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि जिसे हम कैन गवारा खाद कहते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका इसका पौधे पे क्या असर हो रहा होता है, पौधा इसको किस तरह यूटिलाइज़ करता है और इसको कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल किसान टॉक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। मार्केट में ज़्यादातर नाइट्रोजन सोर्स की 2 से 3 खादें जा रही होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है यूरिया खाद, उसके बाद है कैन गवारा, ठीक है। यूरिया खाद जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 50% जो होती है वो ज़ाया हो जाती है। वैसे ये 46% तक इसमें नाइट्रोजन सोर्स होते हैं। इसके ज़ाया होने की मेन वजह ये होती है कि ये जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो ये ज़्यादातर तो हवा में मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन बन के, गैस बन के, तो ये उसके साथ उड़ रही होती है, इस तरह कुछ ये ज़मीन के पानी के साथ नीचे चली जाती है। तो इसलिए ये ज़्यादातर खाद ज़ाया हो रही होती है। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 50% जो होती है ना यूरिया हम जो छट्टा कर रहे होते हैं, इसमें ज़ाया हो जाती है। और उसके बाद होती है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम कैन गवारा खाद कह रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें 2 तरह से नाइट्रोजन सोर्स होते हैं। एक तो अमोनिया की शक्ल में होता है और दूसरा नाइट्रेट की शक्ल में होता है। जो नाइट्रेट होती है वो पौधा उसको डायरेक्ट फौरी इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जो अमोनिया की शक्ल में होती है वो पहले नाइट्रेट में या नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, फिर उसे पौधा आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल कर रहा होता है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो होती है कैल्शियम की कोटिंग होती है, जो कि 10% होती है। इससे जो होती है कैन गवारा खाद कोई ज़ाया नहीं हो रही होती, ना तो ये हवा में ज़ाया होती है, ना ही ये पानी के साथ ज़ाया होती है। इसलिए ये इसके बेहतर रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। नाइट्रोजन खाद का जो मेन फ़ायदा होता है, इससे पौधा जो होता है सरसब्ज़ रहता है और ये गंदम के लिए एक बहुत ज़रूरी ग़िज़ा होते हैं। और जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कैन गवारा, तो इससे पौधा जो होता है वो सरसब्ज़ रहता है, जिससे पौधे की हेल्थ अच्छी आपको नज़र आ रही होती है और इससे पौधे का जो होता है सिट्टा बड़ा बनता है, जिससे आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो पौधे का जो कलर है वो पीला-पीला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिट्टा, इसका पौधा भी कमज़ोर होता है, इसका सिट्टा बारीक होता है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार भी कम हो रही होती है। और तीसरा हमारा ये सवाल था कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है इसको इस्तेमाल। जो कैन गवारा खाद है, इसका बेहतर तो यही होता है कि आप इसको पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें और 1.5 से 2 बोरी आप अगर कैन गवारा खाद की इस्तेमाल कर देंगे तो आपका नाइट्रोजन सोर्स जो होती है वो पूरा कर देती है ये। तो अगर आपने पहले पानी में यूरिया खाद का 1 थैला इस्तेमाल किया हुआ है, तो अब आप दूसरे पानी में इसका 1 बोरी अगर इसकी इस्तेमाल कर लें कैन गवारा की, तो आपके नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। अगर तो आपने पहला पानी में यूरिया इस्तेमाल किया, दूसरा पानी आप 35 से 40 दिन के बाद लगा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि कैन गवारा इस्तेमाल करें। अगर आप दूसरा पानी 50 दिन के बाद लगा रहे हैं, तो इससे फिर बेहतर है कि आप कैन गवारा इस्तेमाल ना करें, बल्कि कोई भी नाइट्रोजन खाद आप इस्तेमाल ना करें। फिर आपको चाहिए कि आप कोई भी पोटाश खाद इस्तेमाल करें, जिस तरह मार्केट में एमओपी है, एसओपी है, और अगर आपने ब्रांड का इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होती है ना, इसकी आप ये खूबी समझ लें या खामी समझ लें, ये कैन गवारा जो खाद होती है, ये पानी के अंदर ये इनकी कम नमी में भी ये जज़ब हो जाती है। यानी कि अगर आपका खुश्क ज़्यादा बदतर भी नहीं है ना, पानी के बाद अगर पानी के अंदर आपने खाद नहीं डाली है, 1-2 दिन के बाद भी आप फील्ड में इसका छट्टा करते हैं, तो भी ये ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाती है और पौधा इसको हासिल कर लेता है। तो इसका लेकिन एक नुकसान ये भी है कि अगर आप इसका बैग इस्तेमाल करने के बाद खुला छोड़ देती हैं, तो ये उसकी वजह से पानी में जज़ब हो रही होती है, नमी आ जाती है, जिसकी वजह से खाद ख़राब हो रही होती है। ये आज की वीडियो में हमने आपको कैन गवारा खाद के इसके फ़ायदे भी बताए हैं और इसके नुकसानात भी बताए हैं। मेरे ख़्याल में इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर अगर यूरिया खाद के साथ इसको किया जाए, क्योंकि यूरिया खाद जो होती है वो फील्ड में ज़्यादातर ज़ाया हो रही होती है और ये कैन गवारा ज़ाया नहीं होती। इसकी वजह यही होती है कि इसके ऊपर कैल्शियम की जो होती है वो कोटिंग होती है, हालाँकि कैल्शियम जो होती है हमारे पौधे के लिए ये ख़ुराक भी है। तो इसके साथ-साथ हमारी जो कैल्शियम की कमी पौधे में वो भी पूरी हो रही होती है, हमें नाइट्रोजन सोर्स भी मिल रहा होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी है। अपना ख़्याल रखिएगा।